हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या अकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई अमाउंट लिखेंगे अकाउंट्स में तो हम लोग कॉमा का यूज़ ज़रूर करेंगे। उससे आपको ऐड और माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके सम की एक्यूरेसी बनी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट लाइन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है कैश से, इसका मतलब हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। तो कैश में हमने एंट्री कर दी 20,000 रुपीज़। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी वो क्या बन जाती है, कैपिटल। तो इसलिए मुझे कैपिटल में भी हमने ऐड कर दिया 20,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ 2,000। आपके पास क्या आया, आपने फर्नीचर परचेज़ किया है तो आपके पास फर्नीचर आया होगा और बदले में आपने उसे क्या दिया होगा, कैश। तो जो आया उसे प्लस करेंगे, इसका मतलब फर्नीचर कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड। तो आपने एसेट साइड फर्नीचर का कॉलम बना दिया और 2,000 रुपीज़ ऐड कर दिए। आपके पास से क्या गया, जब आपने पेमेंट की होगी कैश में, कैश गया आपके पास से, तो आपने 2,000 रुपीज़ कहाँ से माइनस कर दिए, कैश से माइनस कर दिए। आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, 20,000 में 2,000 माइनस किया आपने, आपके पास हो गए 18,000। फर्नीचर 2,000 और आगे कैपिटल 20,000। आप मैं टोटल करके देखेंगे, 18,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 20,000 इक्वल कैपिटल कितना है, 20,000। दोनों साइड आपकी इक्वल आ रही है, इसका मतलब आपका सम एकदम करेक्ट जा रहा है। पॉइंट नंबर थर्ड है पे रेंट ऑफ रुपीज़ 200। आप रेंट को पे कर रहे हो, इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। और आप पे किस में करोगे, कैश में। तो हम 200 रुपीज़ किस में से माइनस करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो हमने कैश में से माइनस कर दिया और कैपिटल में से माइनस कर दिया। हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 17,800 कैश हो गया, 2,000 फर्नीचर हो गया, कैपिटल हो गया 19,800। पॉइंट नंबर 4 कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 3,000। आपने गुड्स परचेज़ किए हैं लेकिन क्रेडिट यानी उधार खरीदा है आपने। तो हमने गुड्स परचेज़ किए, हमारे पास क्या आएंगे, गुड्स। तो आप 3,000 रुपीज़ किस में ऐड कर देंगे, स्टॉक में। क्योंकि जब जब वो गुड्स वर्ड यूज़ करेगा हम उसे कहाँ ऐड करेंगे, स्टॉक में। आपने उधार खरीदा है, क्रेडिट। जब भी परचेज क्रेडिट होती है तो आपके पास कौन जनरेट हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड आपके बन जाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन जिसे हमने पेमेंट करनी है। आपने स्टॉक में ऐड कर दिया 3,000 और क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया 3,000। आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैश हो जाएगा 17,800, फर्नीचर आ गया 2,000 के, स्टॉक आ गया 3,000 का, कैपिटल आ गई 19,800 की और क्रेडिटर्स बन गए 3,000 के। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस है 2,000 का और आपने उसे सेल किया है 5,000 में कैश। यानी आपका जो गुड्स थे वो 2,000 के थे और आपने उसे कब कितने में बेच दिए, 5,000 रुपये में। आपका सामान सस्ता था, आपने उसे महंगा बेचा है, तो आपको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना भी सेल प्राइस होता है उसमें से हम क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस। यानी 5,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3,000। अब आपके पास सामान कितना गया, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हम हमेशा गुड्स में से माइनस करते हैं। स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस है 2,000, हमने इसे क्या किया, स्टॉक में से माइनस कर दिया। आपके पास कैश कितना आया, 5,000 रुपीज़। तो जितना अमाउंट आया आप उतना प्लस करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना था उससे अभी कोई मतलब नहीं है। कैश आया 5,000 का, हमने उसे 5,000 कैश में ऐड कर दिया। प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, जितना भी हमें प्रॉफिट होता है या जितनी भी हमें इनकम होती है हम उसे क्या करते हैं, कैपिटल में। तो हमने 3,000 रुपीज़ कैपिटल में ऐड कर दिए। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे इस तरीके प्रॉफिट निकाल के ज़रूर दिखाएंगे, इससे आपको आदत बनी रहेगी और गलती होने के चांस कम रहेंगे। हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई, कैश आ गया 22,800, फर्नीचर आ गया 2,000, स्टॉक आ गया 1,000, कैपिटल हो गई 22,800, क्रेडिटर्स हो गए 3,000। अब इस सब में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक परफॉर्मा है जिससे आपको अपनी टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज़ पता चलेगी, यानी आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। एसेट साइड आपने कौन कौन से कॉलम बनाए थे, कैश, फर्नीचर, स्टॉक। ये आप लिख देंगे कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक। जितना जितना बैलेंस है आप वो अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर। लायबिलिटी साइड आपने जो भी कॉलम बनाए थे कैपिटल एंड क्रेडिटर्स, आपने अमाउंट डाल दिया कैपिटल एंड क्रेडिटर्स का। टोटल कर देंगे, देखिए दोनों टोटल एक जैसे आ रहे हैं, सेम है, इसका मतलब आपका सम सही है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्या बोलता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। इसमें हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया तो हम कैश के साथ साथ क्या लेके आए हैं, गुड्स। तो हम क्या हमारे पास आया कैश, तो हम इसे कैश कॉलम में ऐड कर देंगे। और क्या है गुड्स, गुड्स को हम किस में लिखते हैं, स्टॉक में। तो हमने क्या किया, स्टॉक में उसे ऐड कर दिया। और जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो भी सामान हम लेके आते हैं तो वो सब किस में ऐड हो जाता है, कैपिटल में। तो कैश और गुड्स दोनों अमाउंट को आप क्या करोगे, कैपिटल में ऐड कर दोगे। तो इस साइड हो गया 1 लाख प्लस 20,000 1,20,000 और कैपिटल में आ गया 1,20,000। इसका मतलब हमारे दोनों साइड आपस में सेम है। सेकंड पॉइंट कहता है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। यानी उसकी वर्थ कितनी थी, 10,000 रुपीज़ की। सामान 10,000 का था लेकिन आपने कितने में सेल किया, 12,000 में। यानी सामान कम का था, आपने ज़्यादा में सेल कर दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा सेल प्राइस है 12,000, उसमें से हम उसे कॉस्ट उसकी माइनस कर देंगे। 12,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 2,000 रुपीज़। अब जितने की भी कॉस्ट थी सामान की, आप उसे क्या करोगे, आपने सेल किया है तो गुड्स चले जाएंगे, तो इसे हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे। तो 10,000 हमने क्या कर दिया, स्टॉक में से माइनस। उसके बाद आपके पास कैश कितना आया, 12,000 रुपीज़। तो जो आएगा उसे प्लस करेंगे, मैंने बताया था। तो आप इसे क्या करोगे, 12,000 को कैश में प्लस कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का। हमने बताया था कि 2,000 प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट होगा हमें या इनकम होगी, हम उसे क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट 2,000 को कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश हो गए हमारे पास 1,12,000 के, स्टॉक हो गए 10,000 के और कैपिटल हो गए 1,22,000 के। आप लोग हर स्टेप पे अपने कैलकुलेशन चेक करते हुए चलेंगे कि दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। अब आपने फर्नीचर परचेज़ किया है। फर्नीचर क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। आपने परचेज़ कैसे किया, उधार, यानी आपने कोई कैश पेमेंट नहीं की। तो फर्नीचर आएगा आपके पास, आप फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे एसेट साइड और उसमें कितने ऐड कर देंगे, 30,000 रुपीज़। क्रेडिट परचेज़ है तो क्रेडिटर्स बनेंगे, लेकिन ये क्रेडिटर्स किस चीज़ के होंगे, फर्नीचर के क्रेडिटर्स होंगे। तो क्रेडिटर्स लिख के मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फर्नीचर। कोई भी अगर एसेट्स क्रेडिट परचेज़ करते हैं तो उसके लिए हम क्रेडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, वेंडर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 30,000 रुपीज़। आपकी न्यू इक्वेशन बन गई 1,12,000, कैश, स्टॉक हो गए 10,000, फर्नीचर हो गए 30,000, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर हो गए 30,000 और कैपिटल हो गए 1,22,000। आप दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे, दोनों साइड अगर इक्वल आ रही है तो आपका सम एकदम करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड और स्टार्टेड वर्ड का मीन सेम ही होता है। तो ये भी हमने कैश लगाया है बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे, इसको कैश में ऐड करेंगे 50,000 रुपीज़। और जो भी हम कमेंस्ड या स्टार्टेड करते हैं बिजनेस, तो वो अमाउंट हमारा कहाँ ऐड हो जाता है, कैपिटल में। तो हमने इसे कैपिटल में भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज़ किए हैं किसमें, कैश में। हमारे पास क्या आया होगा, गुड्स। गुड्स की एंट्री हम कहाँ करते हैं, स्टॉक में। तो आपने क्या किया, 30,000 रुपीज़ के स्टॉक आपने ऐड कर दिए। उसके बाद हमने इसे कैश परचेज़ किया था तो हमारे पास से क्या गया होगा, कैश जो जाता है उसे माइनस करते हैं। तो हमने इसे क्या कर दिया, कैश में से माइनस 30,000 रुपीज़ माइनस हो गए। तो आपके पास इक्वेशन आ गई, कैश हो गया 20,000, स्टॉक हो गए 30,000, कैपिटल आपके पास 50,000। दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे, 20,000 प्लस 30,000 50,000 एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ में हो गए 50,000। दोनों साइड हमारी कैसी आ रही है, सेम। पॉइंट नंबर 3 कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने कैसे परचेज़ की है, क्रेडिट परचेज़ की है। तो इसमें गुड्स आपके पास आए होंगे, आप क्या करोगे, स्टॉक में ऐड कर दोगे 20,000 रुपीज़। और आपने क्रेडिट परचेज़ किए तो इससे हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स में क्या ऐड कर दिए, 20,000। ये क्रेडिटर्स कौन से हैं, जो गुड्स के क्रेडिटर्स हैं, यानी स्टॉक के क्रेडिटर्स। हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश है 20,000 का, स्टॉक हो गया 50,000 का, क्रेडिटर्स हो गए स्टॉक के 20,000 के और कैपिटल हमारे पास 50,000 की। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। यानी सामान था 10,000 का, आपने उसे बेच दिया 12,000 में। यानी कम रेट का सामान था, ज़्यादा रेट में बेचा है, आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 12,000 माइनस 10,000 यानी 2,000 का प्रॉफिट। आपके पास से गुड्स कितने का गया, 10,000 का, जो उसकी कॉस्ट थी। हम हमेशा जब भी हम सेल करेंगे तो जो उसकी कॉस्टिंग होगी उसे ही माइनस करेंगे। कॉस्टिंग कितनी है, 10,000, तो गुड्स में से माइनस हो जाएगा
10,000 रुपीज़, यानी हमने स्टॉक में क्या कर दिया 10,000 रुपीज़ माइनस। सेल होने के बाद हमारे पास कैश कितना आया 12,000 रुपीज़ का, तो 12,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे कैश में हमने इसे ऐड कर दिया। प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपीज़। प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रॉफिट और इनकम दोनों क्या होती है कैपिटल में ऐड, तो हम 2,000 रुपीज़ को क्या कर देंगे कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई 32,000 कैश, 40,000 स्टॉक, क्रेडिटर्स हो गए गुड्स के 20,000 रुपीज़, कैपिटल हो गए 52,000। नेक्स्ट पॉइंट है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट फर्नीचर खरीदा है, आपने उधार फर्नीचर खरीदा, आपके पास क्या आया फर्नीचर, आपने क्या किया एसेट साइड फर्नीचर कॉलम में 2,000 रुपीज़ ऐड कर दिए। आपने क्रेडिट खरीदा है तो आप इसके क्या बन जाएंगे क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स में लिख दिए 2,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर बोल सकते हैं या वेंडर फॉर फर्नीचर, बात सेम ही है। न्यू इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास कैश 32,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 2,000, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 20,000, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 2,000, कैपिटल 52,000। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पेड कैश टू क्रेडिटर्स, ये कौन से क्रेडिटर्स थे जो आपने गुड्स खरीदे थे यानी स्टॉक खरीदे, उनके क्रेडिटर्स को आपने कितनी पेमेंट की है 15,000 की। तो आपने पेमेंट की है, कैश गया होगा आपके पास से, तो हमने क्या किया कैश में से 15,000 माइनस कर दिए, और जो गुड्स यानी स्टॉक के क्रेडिटर्स थे उसमें से भी हमने क्या कर दिया 15,000 माइनस, क्योंकि ये क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए। न्यू इक्वेशन हमारी बन गई कैश बन गया 17,000 का, स्टॉक बन गया 40,000 का, फर्नीचर बन गया 2,000 के, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हो गए 5,000, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर हो गए 2,000 और कैपिटल हो गए हमारे 52,000। नेक्स्ट पॉइंट है आपने सैलरी पे की है, कोई भी चीज़ हम पे करते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस होता है, पे किस में की होगी आपने सैलरी कैश में, तो आप क्या करोगे जितना भी अमाउंट है सैलरी का उसे हम किस में से माइनस कर देंगे कैश में से, तो 1,000 रुपीज़ हमने कैश में से माइनस कर दिए। कोई चीज़ हम पे करते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारे लिए एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉस होते हैं उसे हम किस में से माइनस करते हैं कैपिटल में से, तो वही सेम अमाउंट 1,000 रुपीज़ मैंने कैपिटल में से माइनस कर दिया। हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई कैश हो गया 16,000, स्टॉक हो गया 40,000, फर्नीचर हो गए 2,000, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हो गए 5,000, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर हो गए 2,000 एंड कैपिटल हो गई 51,000। दोनों साइड को आप टोटल करके देखेंगे, दोनों साइड अगर सेम आ रही है तो आपका सम एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई थिंक कि आपको मेरी वीडियो देख के सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।